साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं विस्तार टाइम्स। इस टाइम हमारी मौजूदगी कानपुर नगर के विकासखंड चौबेपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोगुमऊ में है और मौजूदगी का कारण है ये हमारे पीछे एक परिवार है। इस परिवार ने जो है ये यहाँ की स्थिति देख के आप खुद समझ जाएंगे कि इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला और ना ही उचित शौचालय की व्यवस्था है। हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित परिवार है। ये बेटिया आई है, हम इससे जानते हैं, कुछ बातों पर जो है बातचीत करते हैं इससे क्या है क्या नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? संजना। अंजना। कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही थी आपने? सर हम 7 तक पढ़े, 7 से पेपर भी नहीं दे पाए, 8 तक पढ़े वो भी नहीं दे पाए, सब फेल हो गए। अच्छा, मतलब पेपर नहीं दिया आपने? नहीं। क्यों नहीं पेपर दिया, क्या वजह सर रहा? मम्मी की बहुत घर की स्थिति देखकर बहुत परेशान हो गए थे। मम्मी पापा कहने लगे पढ़ाई छोड़ दो, पहले मम्मी को देखो फिर उसके बाद पढ़ना लिखना। सर तब से 1 साल हो गया पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छूट गई अच्छा, किस हमारी। विद्यालय में जाती थी आप बेटा? सर सरकारी स्कूल में जाते थे हम। अच्छा, जूनियर स्कूल। पिताजी का क्या नाम है आपका? सुनील कठेरिया। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? सर 2 भाई थे, 2 बहन थी। एक लोगों की शादी हो गई बहन की और 2 भाई बहन अच्छा, हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हम्म। तो क्या ये पढ़ाई छोड़ने का वजह क्या रहा? पैसे का अभाव? सर पैसे मम्मी के दवाई में पूरे खर्च हो गए। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत से सीरियस हो गई थी, अस्पताल में भर्ती थी, इसीलिए पैसे सब खर्च हो गए। इसीलिए मजबूरन में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की स्थिति देख के पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी। भाई था वो भी पढ़ाई करता था, उसने भी घर के हालात देख के छोड़ दी। वो भी मजदूरी करता है कल्याणपुर में। अच्छा बेटा, मतलब अभी आप पढ़ाई करती हैं तो जी। कोई ना कोई सपना आपने सोच के रखा होगा सर कि बहुत अगर कुछ- हमारी पढ़ाई पूरी होती है तो हम आगे चल के समाज के लिए, देश सर के लिए। हमने बहुत सोचा कि हम कुछ बनेंगे, अच्छा देखेंगे, घर भी हम भी कुछ बनेंगे। सर वो सपना ही टूट गया। सपना रह के हो गया, टूट गया सर। बहुत कुछ हमने पढ़ाई की, पढ़ाई छूट गई। अरे जो प्रधान है अपनी प्रधानी में बनने अच्छा, नहीं दे कानपुर रहे के जो जिलाधिकारी हैं, मौजूदा जिलाधिकारी हैं, जी सर। अगर वो आपके प्रकरण में अगर ध्यान देते हैं और तो उनसे क्या आप मांग करना चाहती हैं? तो हम यही मांग करना चाहते हैं हमारा घर बन जाए, शौचालय बन जाए, बत्ती लग जाए, हमें पढ़ाया लिखाया जाए। हमारे अच्छा। माँ बाप तो वैसे भी पढ़ा देंगे फिर। अच्छा, तो इससे पूर्व में भी जी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या कोई संबंधित अधिकारी आपके पास आया कुछ? जी सर आए थे, कौन चले आया गए। था? तहसील आए अच्छा, थे। तहसीलदार साहब आज आए थे। जी सर। तो क्या उन्होंने शासन दिया है? वो यही कह रहे थे कि देखेंगे, 3500 रुपया दे के चले। कहते फट्टा अट्टा ले लेना, बांध देना, देखेंगे आगे अच्छा, अगर हो कुछ जाए। मतलब आर्थिक मदद करके गए हैं कि जी। मतलब पल्ली उल्ली लगाने के लिए? जी जी। अच्छा, और कौन कौन साथ हैं उनके साथ में? उनके साथ में पुलिस वाले थे और एक और थे पत्रकार। अच्छा, पत्रकार साथ थे। हम्म। अच्छा, हमारे साथ बात करने के लिए बिटिया के पिताजी भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं क्या है। ये क्या नाम है आपका? सुनील कठेरिया। कौन सा गांव है ये? गोगुमऊ, ग्राम गोगुमऊ। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है भैया कि आवास हमको मिल जाए और शौचालय मिल जाए, लाइट लग जाए। घर हमारा जो है बिल्कुल गिरा हुआ है और हम लोग मेहनत मजदूरी करते अच्छा, हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या यही आ रही है भैया कि हम जो है अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको जो है आवास मिल जाए और जो है शौचालय मिल जाए, बत्ती लग जाए हमारे घर में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई कॉलोनी या कोई विकास कार्य के लिए इतना पैसा आता है, कोई सहयोग आपको मिला अभी तक कि नहीं मिला? आज तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, शौचालय की व्यवस्था कराएगी कि नहीं कराएगी आपको? नहीं कराई गई। उसकी शिकायत जो है या संबंधित अधिकारियों को आपने इसके बारे में अवगत कराया, ग्राम प्रधान को? ग्राम प्रधान को 50 बार बताया है। उसके बाद हमने जो है ब्लॉक प्रमुख को बताया है, विधायक को बताया है और जिला अधिकारी को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है। अच्छा, कब दिया था प्रार्थना पत्र आपने डीएम साहब को? डीएम साहब को अभी हमने 16 तारीख को दिया है। अच्छा, तो इसके संबंध में कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पे आया जांच के लिए? तहसीलदार आए थे 3500। कब आए थे? तहसीलदार आज आए थे। अच्छा, क्या उन्होंने शासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया है कि जो है 3500 रुपये दे गए हैं कि तिरपाल लेके डाल लेना और जो है हमसे बनेगा वो हम करेंगे। अच्छा, ये शासन दे कर गए हैं? जी। कुछ आर्थिक मदद करके गए हैं तिरपाल पर डालने के लिए? जी जी जी। तिरपाल। कौन सा गाँव है ये? ग्राम गोगुमऊ। गोगुमऊ। नाम क्या पूरा लिखते हैं आप अपना? सुनील कठेरिया। हमारे साथ वो परिवार था जो इस समय भी विकास के तहत आने वाली योजनाओं से वंचित रह गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि किस जगह पर रहकर ये परिवार अपने जीवन का भरण पोषण कर रहा है, जहाँ पर अपने बच्चों को पाल रहा है। आगामी दिनों में बरसात के हालात होने वाले, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा पास में आकर दिखाने का प्रयास करें। ये इनकी रसोई है जहाँ पर खाना पीना बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। कुछ ही दूरी पर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये स्थिति है जो ये पूरा मकान खुला हुआ है, टूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में ये मकान बना हुआ है।
और किन कमरों में रहकर ये लोग जो है अपनी जीविका चला रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सहयोगी से अपना हम कहेंगे कि अंदर आकर के अंदर का जो है हम मौके की स्थिति है वो दिखाने का प्रयास करें। परिवार से कोई लोग एक लोग अंदर आ जाओ बेटा जरा। ये यहाँ की स्थिति है, कुछ ही दिनों में बरसात आने वाली है और मौके की स्थिति है। सहयोगी से अपना कहेंगे जो तो आगे आकर के मौके की स्थिति दिखाने का प्रयास करें। ये अगर बारिश आती है तो बारिश का पानी इस कमरे में भरेगा जहाँ पे मौके पे गरीब परिवार का ये सामान रखा हुआ है, सामान पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा और इनके रहने की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी। तो बेटा ऐसे बरसात में कैसे रहती हैं आप लोग? मजबूरी है सर, रह लेते हैं। पानी यानी भरता होगा तो दिक्कत होती होगी। बहुत सर होती है, क्या करते हैं? रात भर जागते हैं और क्या तो करें। बेटा ये सामान वामान कहाँ रखती हैं आप? सर यहीं पर रखा रहता है। अच्छा यहीं पर रखा रहता है। तिरपाल साहब अगर इस प्रकरण को आप देखते हैं तो इस परिवार को विकास के तहत कोई योजना मिल सकती है जिससे इस बिटिया की पढ़ाई चल सकती है, इस परिवार का कुछ भला हो सकता है। बाकी इस प्रकरण में देखना होगा कि अब कोई आला अधिकारी इस परिवार की मदद के लिए या कोई सरकारी योजना लेकर के आता है या नहीं। अगर आता है तो इस प्रकरण में जो भी जानकारी निकल के आएगी आपको विस्तार टाइम्स के माध्यम से मैं अवगत करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।